लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। G20 समिट से पहले तुर्की में ISIS का आत्मघाती हमला, 4 सुरक्षाकर्मी जख्मी। G20 से पहले ब्रिक्स की बैठक में पीएम मोदी का बयान, आतंक के खिलाफ सारे देश हो एक। पेरिस हमले से जुड़े एक आतंकी उमर इस्माइल की हुई पहचान, फ्रांसीसी नागरिक की फिंगरप्रिंट से हुआ खुलासा। बेल्जियम के ब्रसेल्स में 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली, मुंबई समेत सभी शहरों में कड़ी सुरक्षा, LOC पर घुसपैठ की फिराक में 300 आतंकी, स्लीपर सेल पर खुफिया एजेंसियों की नजर। स्वच्छ भारत अभियान आज से जलाएगा आपकी जेब, सर्विस टैक्स के साथ जुड़ा 0.5% सफाई कर, ट्रेन प्लेन का टिकट समेत सभी सेवाएं महंगी। संघ मुख्यालय पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा की संघ नेताओं से नहीं हुई मुलाकात, JDU का बयान, संघ पर मोदी का चढ़ा है रंग। कांग्रेस का निशाना, बीजेपी में शत्रु के साथ नहीं हो रहा है ठीक। यूपी के गांव-गांव में मनाया जाएगा मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन, CM अखिलेश यादव ने नेताओं को लिखी चिट्ठी, नेताजी का जन्मदिन मनाने का निर्देश। तमिलनाडु में बारिश का कहर, पिछले 48 घंटे से भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, 5 दिन में 55 लोगों की मौत। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूजिक आजकल में। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। म्यूजिक आजकल में आज हम बात करेंगे सुरों के बाजीगर अन्नुम मलिक की। करीब 350 फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेरने वाले अन्नुम मलिक को बॉलीवुड की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। अपने करियर के शुरुआत में हार का मुंह देखने वाले अन्नुम मलिक ने यह साबित कर दिया कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। आइए देखते हैं सुरों के इस बाजीगर का सुरीला सफरनामा। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, संगीत जो इश्क को और रूहानी बना दे, जो बादलों में से गुजरे, संगीत जो सारी सरहदों को मिटा दे, नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, संगीत जो वतन पर मर मिटने के जज्बे को बढ़ा दे। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब। वो संगीत है सुरों के बाजीगर अन्नुम मलिक का। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। 2
नवंबर 1960 को पंजाब में मशहूर संगीतकार और गायक सरदार मलिक के घर जन्मे अनवर सरदार मलिक 3 भाइयों में से एक थे। संगीत से लगाव और ज्ञान उन्हें विरासत में ही मिला, इसलिए महज 7 साल की उम्र में वो संगीतकार बनने का सपना देखने लगे। अपने पिता को सुनना और उनके साथ रिकॉर्डिंग में जाना, अन्नू मलिक ने अपने सपने को साकार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। दिल वालों का मैं दिलबर। अपने पिता के साथ साथ पंडित राम प्रसाद शर्मा से उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी और महज 17 साल की उम्र में हरमेश मल्होत्रा की फिल्म पूनम में उन्हें पहला ब्रेक मिला, जिसमें मोहम्मद रफी ने उनके गीतों को अपनी आवाज दी। लेकिन ये फिल्म साल 1981 में रिलीज हुई। बॉलीवुड में अन्नू मलिक ने अपने करियर की शुरुआत की साल 1977 में फिल्म हंटर वाली के साथ, लेकिन इस फिल्म से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। शुरुआती दौर में उन्होंने एक जान है हम, सोनी महिवाल और गंगा जमुना सरस्वती जैसी फिल्मों में अपने हाथ आजमाए, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। मुझे माफ करे, तेरा इंसाफ करे। एक वक्त ऐसा आया जब अन्नू मलिक के पास कोई काम नहीं था, ना कोई मौसीकार और ना ही कोई गायक उनके साथ काम करना चाहता था। ऐसे वक्त में महेश भट्ट ने उनका साथ दिया और साल 1993 में फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई के गानों ने अन्नू मलिक को रातों रात युवा दिलों की धड़कन बना दिया। बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतने तरसे के प्यास भी ना रही, इतने तरसे के प्यास भी ना रही। तो वहीं बाजीगर की अपार सफलता ने उन्हें बॉलीवुड का बाजीगर बना दिया। इतना ही नहीं, बाजीगर के लिए उन्हें उनके पहले फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आँखें। इसके बाद अन्नू मलिक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता उनके कदम चूमती चली गई। जन्म, सर, तहलका जैसी फिल्मों में उनके संगीत ने खूब वाहवाही बटोरी। देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा। साल 1994 में उन्होंने 11 फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के लिए उनका नाम फिल्म फेयर नॉमिनेशन में एक बार फिर शुमार हुआ। के दिल तेरा चली मैं चली। हर संगीतकार की पसंद बन चुके अन्नू मलिक साल में करीब 12 से 13 फिल्मों में संगीत देने लगे और फिल्मों में उनका संगीत होना हर गाने को अमर कर देता। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, हाँ चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने। अन्नू मलिक जैसे जैसे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते गए, वैसे ही विवादों में भी घिरने लगे। उन पर लोगों ने आरोप लगाया कि वो दूसरों की धुनें चुराते हैं, लेकिन अन्नू मलिक ने कभी भी इन सब चीजों का अपने काम पर असर नहीं पड़ने दिया और बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गाने दिए। साल 1997 में अन्नू मलिक ने अपने संगीत से उन सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया जिन्होंने उन पर धुनें चुराने का आरोप लगाया। विरासत, जुड़वा, इश्क और बॉर्डर जैसी सुपरहिट फिल्में इसकी मिसाल बनी। छनछनन चूड़ी बोले, सनसनन पुरवा डोले, गूंजे ये धरती और गगन। फिल्म बॉर्डर के लिए उन्हें एक बार फिर फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। साल 2000 में आई फिल्म रेफ्यूजी ने अन्नू मलिक को बॉलीवुड में एक अलग पहचान दिलाई। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, लेकिन इस फिल्म में अन्नू मलिक को उनके बेहतरीन काम के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना
इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल पुरस्कार भी दिया गया। के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। साल 2004 में फिल्म मैं हूं ना के लिए एक बार फिर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। अनु मलिक ने कुमार सानू, उदित नारायण, शान और सोनू निगम जैसे कई गायकों को जहां मौका देकर बुलंदियों तक पहुंचाया, तेरे होंगे अब हाथों में लेके सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके जीवन साथी हम दिया और बाती। तो वहीं शाहरुख, सलमान, अक्षय कुमार जैसे सितारों को अपने बेमिसाल संगीत से सिने जगत का जगमगाता सितारा बनाया। क्यों ये तुझ पे मरता है, दिल तुझको ही चाहे बार बार। करीब 4 दशकों से अनु मलिक ने बॉलीवुड को कई बेहतरीन गानों की सौगात दी। इतना ही नहीं, इसी साल आई फिल्म दम लगा के हईशा के संगीत ने ये साबित कर दिया कि अनु मलिक का सानी ढूंढना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मेरे सारे इम्तिहानों का जवाब तू, मेरी सारी दास्तानों का हिसाब तू। बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी अनु मलिक के नाम से कोई अछूता नहीं है। उनके गाने छम्मा छम्मा को अंग्रेजी फिल्म में इस्तेमाल किया गया, तो वहीं ब्राइड एंड प्रेजुडिस का संगीत भी अनु मलिक ने ही दिया। अनु मलिक ने कई सुपरहिट गाने भी गाए और कई गानों के मुखड़े भी लिखे। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं, और दिल रजामंद है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई पॉप एल्बम्स भी की। तुझे ना छोड़ेंगे। बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद उन्होंने छोटे पर्दे पर भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी। अनु मलिक अपने संगीत में तबले का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। उन्होंने हर शैली के गाने को अपने संगीत से बखूबी सजाया। वो कभी भी अपने संगीत को दोहराते नहीं थे और यही वजह है कि उनके हर गाने में एक नयापन होता है। तुम्हारी महफिल में आ गए हैं, तुम्हारी महफिल में आ गए हैं, तो क्यों ना हम ये भी काम कर लें। एंटरटेनमेंट डेस्क, लाइव इंडिया। सलाम करने की आरज़ू है, सलाम। म्यूजिक आजकल में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का।
ये गेट है इंडिया का। यहाँ चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है सूझे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं म्यूजिक आजकल। एक दौर था जब अन्नू मलिक के पास निर्माताओं की लंबी लाइन लगी होती थी। वो एक साल में करीब 14 से 15 फिल्मों में संगीत दिया करते थे और सभी फिल्मों के गाने सुपर हिट हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदला और ऐसा भी वक्त आया जब सभी निर्माताओं ने उनसे मुंह मोड़ लिया। अन्नू मलिक ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे जो हार जाए वो अन्नू मलिक ही क्या। और इस कठिन वक्त में उनका साथ दिया उनके परिवार ने। देखो बारिश हो रही है, It's raining, it's raining, it's raining, मेरा दिल रो रहा है। अपने संगीत से शब्दों को जीवन देने वाले अन्नू मलिक अपने गानों से हर रंग में अपने सुनने वालों को दम साधने पर मजबूर कर देते। अन्नू मलिक का असली नाम अनवर सरदार मलिक था, लेकिन बॉलीवुड ने अनवर सरदार मलिक को सुरों का शहंशाह अन्नू मलिक बना दिया। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। अन्नू मलिक बचपन में बेहद शरारती थे, लेकिन संगीत को लेकर उनकी दीवानगी से हर कोई वाकिफ था। आपको देखा तो फूलों को पसीना आ गया, हर माही रे अन्नू मलिक को पहले अच्छे संगीतकारों में से एक नहीं माना जाता था। हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, यूं ना आंखें दिखा। सैलरों सैलरे क्या बोला फिर बोल रे, सैलरों ओ सैलरे क्या बोला फिर बोल रे। लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जो सबके बस की बात नहीं। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अन्नू मलिक ने अंजू मलिक से शादी की और दोनों की 2 बेटियां भी हैं, अनमोल और अदा। अन्नू मलिक की बड़ी बेटी अनमोल मलिक बॉलीवुड की जानी मानी गायिकाओं में से एक है। अनमोल ने भी अपने पिता की तरह ही बचपन से ही संगीत में रुचि दिखाई, जिसके चलते अनमोल महज 5 साल की उम्र में अपने पिता के साथ रिकॉर्डिंग के लिए जाने लगी और 7 साल की उम्र में पियानो बजाना सीखना शुरू कर दिया।
अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर चुके अन्नू मलिक ने जिंदगी के हर रंग, हर मूड और हर संवेदना को अपने संगीत से बखूबी संवारा है। कहो न कहो, ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में तू हमारा है। उन पर संगीत की दीवानगी इस कदर छाई हुई है कि उन्हें संगीत के सिवा कुछ और सूझता ही नहीं। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो चाहे जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। एंटरटेनमेंट डेस्क, लाइव इंडिया। म्यूजिक आजकल में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे अन्नू मलिक की कुछ अनसुनी कहानियां। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है ये सूझे। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है ये सूझे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं म्यूजिक आजकल। 90 के दशक की हिट जोड़ी अन्नू मलिक और कुमार सानू को जब साल 2015 में फिल्म दम लगा के हईशा के लिए साइन किया गया, तब दोनों बहुत नर्वस थे। उन्हें डर था कि क्या वो आज के दौर में भी अपने गानों से 90s जैसा जादू बिखेर पाएंगे। जल्द ही उन्हें इसका जवाब भी मिल गया। फिल्म के गाने सुपर हिट हो गए। आइए सुनाते हैं आपको अन्नू मलिक की कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियां। हमको मालूम है। अन्नू मलिक ने अपने हुनर से संगीत को इबादत बना दिया। हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ, सब्र से इश्क महरूम है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया उनके संगीत की कायल है। दर्द है सौ राहतें सब मिला दिल नशी, एक तू
वो जितनी बड़ी शख्सियत हैं, उनके कुछ ऐसे राज भी उतने खास हैं जिनसे शायद ही आप वाकिफ हो। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली, मैं तो पिया की गली, जिया भूल आई रे। अन्नू मलिक का संगीत के प्रति लगाव तो था ही, लेकिन वो संगीतकार नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर बनना चाहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने और उनकी पत्नी ने मुंबई में एमए करने के बाद आईएएस की परीक्षा भी दी थी। इस इश्क में ऐसी आग लगे हो, इस इश्क में ऐसी आग लगे, दिल दरिया में तूफान उठे, धरती डोले आकाश हिले हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बॉलीवुड में उनके गाने पसंद किए गए और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते वो संगीतकार बन गए। कोई तौबा करे, कोई सजदा करे, हुआ हो रहा है समा, कहीं तो है आग लगी। अन्नू मलिक को बचपन में मराठी में कविताएं याद रखने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए वो उन्हें गाकर याद किया करते थे। कि शोला बदन है तू ही। बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा। अन्नू मलिक का पहला गाना मोहम्मद रफी ने गाया था। मोहम्मद रफी को अन्नू मलिक का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने रिकॉर्डिंग खत्म होते ही तुरंत अन्नू मलिक के पिता सरदार मलिक को फोन किया और उनकी जमकर तारीफ की। गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी। किसी को संगीत का शौक होता है और किसी की दीवानगी संगीत बनकर उसका परिचय और उसका वजूद बन जाती है। ये संगीत के प्रति अन्नू मलिक की दीवानगी ही थी कि उनके बेमिसाल संगीत ने उन्हें बॉलीवुड की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। एंटरटेनमेंट डेस्क, लाइव इंडिया। म्यूजिक आजकल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव इंडिया। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से, मेरे साथ दिल्ली लाइव। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में।